तृष्णा जी, हर बार जैसे लास्ट टाइम भी आपने हमको चीजें बताई थी मैनिफेस्टेशन के तरीके, आज सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है और जो एंटिसिपेट कर रहे हैं हम सब की पैसे की समस्या आने वाली है। तो लक्ष्मी के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, काम मेहनत तो करनी है, आप जो भी मैम बताती है वो आप खाली वो बैठ के आप सोचते रहेंगे उससे नहीं होगा, कर्म भी करना पड़ता है। पर क्या तरीके हैं, क्या 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 चीजें हो सकती हैं? पहले तो ना मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। लोग इतने आजकल इजी गोइंग हो चुके हैं कि उन्हें ये लगता है कि पैसे कमाना सबसे आसान तरीका है। हाँ, पैसे कमाना बहुत आसान तरीका है जिस दौर में हम चल रहे हैं, लेकिन सही पैसा कमाना वो हर्ष जी बहुत मुश्किल है। सही कहा, सही कहा। और सही तरीके से उस पैसे को हजम कर जाना वो भी बहुत मुश्किल है। वो तो करेक्ट। हमारे शास्त्रों के अंदर माँ लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है जिसे अलक्ष्मी कहा जाता है। अच्छा, वो पहली बार। और लोग ऐसा कहते हैं कि जो अलक्ष्मी है वो आप गंदे रहिए, आप घर को गंदा रखिए तो अलक्ष्मी दरिद्रता आपके घर में वास करेंगी। ठीक है, मान लिया, लेकिन अलक्ष्मी भी बहुत मौकों पर माँ लक्ष्मी की तरह ही बहुत इजीली प्राप्त हो जाती है। कैसे? जब हम दो तरह की लक्ष्मी की बात करते हैं, एक बात करते हैं हम स्थिर लक्ष्मी की जो शुभ लक्ष्मी है ना। Correct. हमारे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर अशुभ लक्ष्मी और शुभ लक्ष्मी के बारे में बताया गया है। अच्छा, ठीक है। जब हम बात करते हैं अशुभ लक्ष्मी की, अशुभ लक्ष्मी आपको मिल तो जाएंगी, लेकिन वो आपके साथ साथ में रोग, द्वेष, जंग, कलेश साथ लेकर आएंगी। अच्छा। अब मुझसे बहुत सारे लोगों के सवाल थे, मैं बहुत दिनों से चुप थी कि मैं ये आके सिर्फ भारती जी को बताऊंगी और फिर भारती जी के थ्रू सबको बताऊंगी। लोग मुझसे ये कहते थे, मैम आप कहते हैं कि सात्विक रहिए, सात्विक रहना चाहिए, सात्विक पूजा करनी चाहिए, आप कहते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आप कहते हैं दारू नहीं पीनी चाहिए, लेकिन आप देखिए ना जो पार्टीज करते हैं, जो दारू पीते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ऐसे वीडियोस भी बनाए कि दारू पियेंगे तो शुक्र अच्छा हो जाएगा, तो आपके पास धन ही धन आएगा। आएगा, आएगा, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आएगा। जो दारू पीते हैं उनके घर में भी बहुत पैसा आता है, जो नॉनवेज खाते हैं उनके भी घर में बहुत पैसा आता है, पर वो कौन सी लक्ष्मी है? वो है अलक्ष्मी। अच्छा। अशुभ लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी नहीं है वो अशुभ लक्ष्मी है। वो आएंगी तो वो साथ में रोग भी लाएंगी, द्वेष भी लाएंगी, कलेश भी लाएंगी, दुनिया भर के मुकदमे भी लाएंगी, घर में आपस में लोगों के भेद भी कराएंगी, घर में सेपरेशंस भी कराएंगी। ये है अशुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी आएंगी तो वो अष्ट लक्ष्मियों को साथ लेकर आएंगी। वो आपकी संतान के अंदर बहुत अच्छे गुण संस्कार भी देंगी, वो आपके जीवन को रोगों से दूर भी रखेंगी। एक बात बताइए, आप हर्ष जी के बिना कहीं जाती हैं? नहीं, कभी कभी जाती हूँ, लेकिन दिल में तो वो रहते ही हैं, हमेशा ही रहते हैं। कार में भी रहते हैं, स्वाइप इनका ही होता है ना। वहां भी बहुत जरूरी है। तो जब हम माँ लक्ष्मी की बात करते हैं, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो विष्णु प्रिया है, वो विष्णु के बिना नहीं आएंगी। वो शुभ होकर आएंगी तो गरुड़ पे सवार होकर भगवान विष्णु के संग आपके घर में आएंगी तो वो स्थिर लक्ष्मी कहलाएंगी। घर के साउथ वेस्ट में आप नींबू का पेड़ लगा दीजिए। नींबू का? हाँ, आप घर के साउथ वेस्ट के अंदर आप आजकल बहुत चल रहा है एलोवेरा लगा दीजिए, गुलाब के पौधे लगा दीजिए। आपके घर के अंदर शुभ लक्ष्मी वास नहीं करेंगी। अच्छा, मुझे लगा करेंगी। नहीं करेंगी। जिस घर के अंदर तुलसी पूजन नहीं होता उस घर के अंदर शुभ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। अरे होता है, तुलसी पूजन तो करना चाहिए। सही कहा। इसीलिए आप तो अभी जगन्नाथ जी गए थे कुछ टाइम पहले, आपने देखा होगा उनके सबके घर के बाहर तुलसी पौधे लगे हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, और मतलब हम लोग तो चलो घरों के हिसाब से, उनके आंगन में बड़े बड़े वो बनाए हुए उन्होंने, हर किसी के देखिए हर जी। क्योंकि वो जगन्नाथ जी हैं, वो विष्णु के सबसे प्रिय अवतार हैं। छोटे बच्चे वाले है ना, वो भगवान विष्णु का वो रूप है जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा। और तुरंत प्रसन्न होके कुछ भी देने चले जाते हैं।